नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत एक कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछली बार हमने यक्ष युद्ध पर्व की बात की थी, जहां भीम ने अपनी जबरदस्त शक्ति से मणिमान और उसके यक्षों की सेना को हराया था। हाँ, वो एक तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ का अल्टीमेट टेस्ट था। बिल्कुल। और आज हम वनवास के एक ऐसे अध्याय को समझेंगे जो भीम की शक्ति से बिल्कुल अलग, अर्जुन के संयम और मानसिक शक्ति का इम्तिहान था। हाँ। कहानी तब शुरू होती है जब पांडवों को एहसास होता है कि कुरुक्षेत्र में सिर्फ बाहुबल से काम नहीं चलेगा, उन्हें चाहिए थे दिव्यास्त्र। सही बात है। और इस मिशन पर भेजा गया अर्जुन को, सीधा स्वर्गलोक। और ये यात्रा मतलब सिर्फ हथियार इकट्ठा करने का मिशन नहीं थी, ये अर्जुन के कैरेक्टर का एक हाई स्टेक्स टेस्ट था। तो आज हम अर्जुन की इसी यात्रा, स्वर्ग में मिले प्रशिक्षण और दो बड़ी घटनाओं पर बात करेंगे। एक, जहां उनका सामना स्वर्ग के सबसे बड़े प्रलोभन से हुआ, और दूसरा, जहां उनका सामना हुआ देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन निवातक कवचों से। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। जब वेद व्यास ने पांडवों को दिव्यास्त्र हासिल करने की सलाह दी, तो अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। हाँ, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या? इंद्र खुद अर्जुन को टेस्ट करने के लिए एक ब्राह्मण का भेष बदल कर आए। अच्छा। हाँ, और ये बहुत जरूरी डिटेल है। इंद्र सिर्फ ये नहीं देखना चाहते थे कि अर्जुन कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि वो ये परख रहे थे कि उनकी नीयत क्या है, उनका संकल्प कितना मजबूत है। राइट। जब इंद्र अर्जुन के तब से पूरी तरह संतुष्ट हुए, तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें स्वर्ग आने का न्योता दिया। अच्छा, तो स्वर्ग पहुंचकर अर्जुन ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन ये दिव्यास्त्र, ये है क्या? क्या ये बस ज्यादा पावरफुल तीर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दिव्यास्त्र कोई आम तीर तलवार नहीं थे। ये वो अस्त्र थे जिन्हें खास मंत्रों से इन्वोक किया जाता था। मतलब बुलाया जाता था। इन्वोक, हाँ। ये प्रकृति की शक्तियों जैसे हवा, पानी, आग, इन सब को कंट्रोल कर सकते थे। मतलब एक बाण जो तूफान ला दे। बिल्कुल। या एक अस्त्र जो हजारों सैनिकों पर एक साथ बिजली गिरा दे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ शारीरिक बल नहीं, मानसिक एकाग्रता। हाँ, जबरदस्त मानसिक एकाग्रता और डिसिप्लिन चाहिए था। गॉट इट। सो मेंटल फोकस इज द की। हाँ। और स्वर्ग का माहौल कैसा था? जाहिर है ट्रेनिंग के लिए कंसंट्रेशन तो चाहिए होगा। कंसंट्रेशन के लिए स्वर्ग शायद सबसे मुश्किल जगह थी। क्यों? इंद्र की सभा देवताओं, गंधर्वों, महर्षियों से भरी रहती थी। हर तरफ संगीत, नृत्य और ऐसा ऐश्वर्य था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। टेम्पटेशंस। हाँ, हर तरह का सुख और टेम्पटेशन मौजूद था। ऐसे माहौल में किसी का भी मन भटक सकता है, और अर्जुन वहां अकेले थे, अपने भाइयों से दूर। और यही कहानी में एंट्री होती है स्वर्ग की सबसे प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी की। बिल्कुल। अर्जुन के पराक्रम, रूप और टैलेंट को देखकर वो उन पर मोहित हो गई। का रिस्क कौन लेगा? एग्जैक्टली। और यहीं पर अर्जुन के चरित्र का असली परीक्षण होता है। ये दिव्यास्त्रों की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था, पर शायद सबसे जरूरी परीक्षा यही थी। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने उर्वशी को प्रणाम किया और बहुत विनम्रता से कहा, हे देवी, आप हमारे पुरुवंश की माता समान हैं। माता समान? हाँ, उन्होंने कहा, चंद्रवंश के पूर्वज पुरुरवा की पत्नी होने के नाते आप मेरे लिए उतनी ही पूजनीय हैं जितनी मेरी माँ कुंती। वाओ, उन्होंने उर्वशी को अपनी माँ का दर्जा दे दिया। ये तो उर्वशी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सिर्फ धर्म का पालन था या इसमें कोई प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी थी कि भाई स्वर्ग में एक शक्तिशाली अप्सरा को नाराज करने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है? ये धर्म का पालन तो था ही, लेकिन इसका एक गहरा कनेक्शन उन दिव्यास्त्रों से भी है जो वो सीखने आए थे। अच्छा, वो कैसे? दिव्यास्त्र चलाने के लिए मन का टोटल कंट्रोल चाहिए। अगर मन में वासना, क्रोध या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, तो वो अस्त्र या तो काम ही नहीं करेगा, या फिर अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। हाँ, विनाश कर देगा। उर्वशी का प्रसंग सिर्फ एक मॉरल टेस्ट नहीं था, ये दिव्यास्त्रों को संभालने के लिए अर्जुन की मानसिक योग्यता, उनके मेंटल डिसिप्लिन का फाइनल एग्जाम था। और अर्जुन ने इसे पास कर लिया। बिल्कुल। लेकिन उर्वशी ने इसे ऐसे नहीं देखा। उनके लिए ये एक अपमान था, और गुस्से में आकर उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया। हाँ, उन्होंने कहा, तुमने एक स्त्री के प्रेम निवेदन को ठुकराया है, तुम पुरुष होकर भी नपुंसक जैसी बातें कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ।
कि तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनकर स्त्रियों के बीच एक नर्तक के रूप में रहोगे। बिल्कुल। एक क्षत्रिय योद्धा के लिए इससे बड़ा श्राप क्या हो सकता था? जिस पहचान के लिए वो जी रहा है वही छीन ली गई। उस एक पल को सोच के देखिए, अर्जुन के जीवन का लक्ष्य कुरुक्षेत्र में लड़ना है और उन्हें श्राप मिलता है कि वो एक योद्धा के रूप में अपनी पहचान ही खो देंगे। उन्हें लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, भविष्य का पूरा नक्शा ही बदल गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और समझाया कि ये श्राप असल में एक वरदान साबित होगा। एक वरदान? ये कैसे हुआ? इंद्र ने अर्जुन से कहा कि ये श्राप सिर्फ 1 साल तक ही प्रभावी रहेगा और उन्होंने याद दिलाया कि पांडवों को अपने वनवास के आखिरी साल में अज्ञातवास में रहना होगा। हाँ, छिपकर रहना होगा। तो उन्होंने कहा उस 1 साल में तुम्हें अपनी पहचान छिपानी होगी और ये श्राप तुम्हारे सबसे बड़ी मदद करेगा। तुम बृहन्नला नाम से एक नर्तक के रूप में रह सकोगे और कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अस्करली, जो शायद दिव्यास्त्र चलाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त थी। बिल्कुल। और इंद्र ने भी यही देखा। उन्होंने समझा कि अर्जुन ने मन पर विजय पाली है और अब वो शस्त्रों की अंतिम परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तैयार हैं। और इसलिए उन्होंने अर्जुन को एक ऐसे शत्रु से लड़ने भेजा जिसे देवता भी नहीं हरा सके थे। हाँ, निवात कवच। निवात कवच। ये कौन थे? इनका नाम ही इतना भारी भरकम है, इन्हें देवता क्यों नहीं हरा सके? निवात कवच वो कालके नाम के दानवों के वंशज थे। अच्छा। वे समुद्र के अंदर हिरण्यपुर नाम के एक किलेबंद शहर में रहते थे और उन्हें ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। क्या वरदान? कि कोई भी देवता या असुर उन्हें मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण वो अजय हो गए थे और लगातार देवताओं को परेशान करते थे। अच्छा, तो वरदान था कि कोई देवता उन्हें नहीं मार सकता और अर्जुन एक मनुष्य थे, इसलिए उन पर यह वरदान लागू नहीं होता था। क्लेवर। एग्जैक्टली। इंद्र ने अर्जुन को यही मिशन दिया। ये उनके प्रशिक्षण का फाइनल टेस्ट था। तो अर्जुन पहुंचे हिरण्यपुर, समुद्र के अंदर एक शहर। सुनने में ही किसी फैंटेसी मूवी जैसा लगता है। हाँ, और इंद्र ने अर्जुन को अपना दिव्य रथ दिया जिसे उनका सारथी मातले चला रहा था। साथ ही अपना प्रसिद्ध शंख, देवदत्त और कई दिव्यास्त्र भी दिए। तो लड़ाई कैसी शुरू हुई? अर्जुन ने शहर के पास पहुंचकर अपना देवदत्त शंख बजाया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दानवों की पूरी सेना युद्ध के लिए बाहर निकल आई। ओके। लेकिन यहाँ लड़ाई का तरीका बहुत अलग था। निवात कवचों ने सीधे हथियारों से लड़ने के बजाय माया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये माया असल में थी क्या? कोई जादू टोना या ब्लैक मैजिक? ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस था। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल और सेंसरी वॉरफेयर था। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हाँ, निवातक वचों ने ऐसी छवियां बनानी शुरू कर दी जो असली लगती थी, महसूस होती थी। उन्होंने पूरे युद्ध क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी। मतलब इल्यूजन्स क्रिएट किए। हाँ, शायद अर्जुन को अपने भाई मरते हुए दिखें या उन्हें लगा कि पूरा समुद्र उन पर गिर रहा है। ये आपके दिमाग पर सीधा हमला था, जिसका जवाब साधारण बाणों से नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। तो मतलब ये फिजिकल बैटल से ज्यादा एक मेंटल बैटल थी। अर्जुन का क्या रिएक्शन था? एक पल के लिए तो अर्जुन भी विचलित हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस पर हमला करें, क्योंकि कुछ भी असली नहीं लग रहा था। तभी उनके सारथी मातली ने उन्हें याद दिलाया, हे अर्जुन, इंद्र ने आपको दिव्यास्त्र माया से लड़ने के लिए ही सिखाए हैं। अच्छा। माया का जवाब माया से नहीं, दिव्यास्त्र से दिया जाता है। And here's where the training comes in. तो अर्जुन ने कौन सा अस्त्र इस्तेमाल किया? अर्जुन ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया, जो इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। वज्रास्त्र। उस अस्त्र के प्रभाव से एक ऐसी ऊर्जा निकली जिसने निवातक कवचों की सारी माया, सारे इल्यूजन्स को एक झटके में नष्ट कर दिया। अंधेरा छट गया, नकली इमेजेस गायब हो गए। तो अब लड़ाई आमने सामने की थी। हाँ, और आमने सामने की लड़ाई में अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं था। एक बार जब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एलिमेंट खत्म हो गया, तब तो अर्जुन ने अपने गांडीव से बाणों की ऐसी वर्षा की कि पूरी दानव सेना नष्ट हो गई। उन्होंने हिरण्यपुर को भी तबाह कर दिया और देवताओं को एक बहुत बड़े खतरे से मुक्त कर दिया। तो इस पूरी स्वर्ग यात्रा का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ कुछ फैंसी वेपन्स हासिल करने की कहानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अर्जुन के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ट्रांसफॉर्मेशन। उर्वशी वाली घटना ने साबित किया कि अर्जुन के पास अपने मन और इंद्रियों पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रोल है। राइट, वो अंदरूनी परीक्षा थी। और निवात कवचों के खिलाफ युद्ध ने साबित किया कि वो उस कंट्रोल को बैटलफील्ड के एक्सट्रीम प्रेशर में भी बनाए रख सकते हैं। ये वो बाहरी परीक्षा थी। मतलब दिव्यास्त्रों को चलाने की असली योग्यता सिर्फ तकनीक सीखना नहीं, बल्कि उस तरह का कैरेक्टर डेवलप करना था जो उन्हें संभाल सके। परफेक्टली पुट।
उर्वशी का श्राप अज्ञातवास के लिए तैयारी थी और निवात कवचों पर विजय महाभारत के असली युद्ध के लिए। तो इस यात्रा ने अर्जुन को सिर्फ अस्त्र नहीं दिए, बल्कि उन अस्त्रों को चलाने का संयम, विवेक और आत्मविश्वास भी दिया। वो स्वर्ग एक योद्धा बनकर गए थे और लौटे एक महायोद्धा बनकर। आज की ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर हमें छोड़ जाती है। अर्जुन ने धर्म का पालन तब किया जब उनके सामने सही और गलत का रास्ता बिल्कुल साफ था। लेकिन क्या होता है जब धर्म खुद उलझा हुआ हो और सही गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाए? अगली चर्चा में हम जंगल में वापस लौटेंगे, जहां पांडवों का सामना एक विशालकाय अजगर से होता है। लेकिन ये कोई साधारण अजगर नहीं है। अच्छा। इसके पीछे एक पुराना श्राप और एक महान राजा की कहानी छुपी है। जानेंगे कि कैसे युधिष्ठिर के धर्म और ज्ञान ने एक बार फिर पांडवों को बचाया। अगले उपपर्व आजगर पर्व की गहरी पड़ताल में जरूर जुड़िएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी महाभारत अ कंप्लीट सागा में।